हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज करते हैं झूठी देवी के बारे में बात। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग ये क्लिप सुन लो, उसके बाद करते हैं इनके बारे में थोड़ा बात। दीपिका, तेरी शादी पे क्या बना था मेरे को बोल। मेरी और शोएब की शादी हुई थी मोदाहा में, मोदाहा। जो कि शोएब का गांव है बेसिकली। और हमारी बारात उन्हीं गलियों से निकली थी जहां से अम्मी और पापा की बारात निकली थी। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस वहीं जाएंगे। और वहां ना ये केटरिंग वेटरिंग का कोई चक्कर नहीं तो फिर होता। खाना वो टिपिकल जो एक घर में गांव बनता के है। नहीं वो आते हैं। और प्याज भी मतलब यहाँ तो लड़के वालों ने सारा काम किया था। 40 कुंटल प्याज बैठ के रात में काटी, सब 40 क्विंटल। यस, कितने लोग खा रहे थे? हमने बनाया था 2000 लोगों का खाना। एंड 2000? यस, बिकॉज लोगों का इतना प्यार मिला जब पता चल गया कि यहाँ शोएब और दीपिका शादी करने आए हैं। क्योंकि हम लोग वापस गांव में जाके शादी कर रहे थे, तो लोगों को मतलब दे वर जस्ट गेट क्रैशिंग। तो आपने शादी के बाद पहले दिन क्या बनाया घर में? मेरी सास ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बोलती है तुम बैठो, तुम कोई काम नहीं करोगी। मैं जब तक वहाँ थी, आज भी जब मैं थक के घर जाती हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग। अम्मी एंड शोएब बोथ आर लाइक दैट कि तुम बैठो। सास का ऐसा फॉर्म है कोई एप्लीकेशन किस लिए? ऐसी सास लाने के लिए? नहीं, इट्स जस्ट दैट यस। लेकिन एट द सेम टाइम मम्मी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। हमारी शादी मोदाहा में हुई है ना। एंड मोदाहा में ऑफ कोर्स शोएब के साइड के सारे लोग थे। वी वर द लड़की वाला। मेरे पेरेंट्स ने एक काम नहीं किया शादी, एक तैयारी नहीं की है शादी की। आई डोंट इवन वांट टू से एनीथिंग एल्स। तो बात करते हैं दीपिका कक्कर के बारे में बात। सभी को पता है कि एक सेलिब्रिटी रह चुकी है और अब ब्लॉगिंग का काम करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे देखा होगा, अभी ये कुछ दिन पहले मास्टर शेफ में पहुँची थी और वहाँ इनसे फराह जी ने एक सवाल किया था कि आपकी शादी में क्या बना था। तो यहाँ पे ये मोहतरमा ना, जो मैंने झूठी देवी का नाम दिया है इनको, तो सही दिया है क्योंकि ये ब्लॉगिंग चैनल से भी अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है और सभी को पता है कि ये क्या क्या झूठ बोलते हैं, कितना इमोशनल से खेलते हैं ऑडियंस के, सभी को पता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि मेरी शादी गाँव में हुई थी, यानी शोएब के गाँव में हुई थी और मधुआ में गाँव में हुई थी। और मेरी शादी में 2000 लोग थे और गाँव में शादी का जो काम वगैरह करा था सारे गाँव वालों ने किया था। और यहाँ पे मैडम जी बोल रहे हैं कि मेरी जो शादी में 4 क्विंटल प्याज काटे गए थे, तो इनकी शादी में थे 2000 लोग, तो उसके हिसाब से हर एक इंसान ने 2 किलो प्याज खाए तो पूरे हो गए 4 क्विंटल प्याज। तो भैया यहाँ पे ये ना इतना झूठ बोलती है ना, मुझे समझ में नहीं आता यार इनका, पता नहीं। तो उसके बाद एक इंटरव्यू में मैडम जी बोलते हैं कि जो मेरा ससुराल पक्ष है, जब मेरी शादी हुई थी गांव में तो सारा काम मेरे ससुराल वालों ने किया था, मतलब मेरे मायके की फैमिली वालों ने कुछ काम नहीं किया था, हम बैठ के मज़े कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे इस मैडम को ये बोलना चाहती हूँ कि भैया जब इतना झूठ बोलती है तो वहाँ पे थोड़ा झूठ और बोल लेती। अपनी फैमिली की इज्जत रखने के लिए सोशल मीडिया पे आके तुम अपने माँ बापों को बेइज्जत कर रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तुम्हारी एक शादी टूट के दूसरी शादी को स्वीकारा है और अलग धर्म होने के बाद भी उन्होंने ये शादी को स्वीकारा है। तो ये बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। तो यहाँ पे कुछ झूठ बोल लेते हैं अपने माँ बापों की इज्जत रखने के लिए जिन्होंने आपको जन्म दिया था। रही बात शादी की, जो मधुआ में इनकी शादी हुई थी उनकी भी सच्चाई सामने आ गई है। क्योंकि इन्होंने मधुआ में शादी इसलिए किया, जो इनके हस्बैंड है शोएब इब्राहिम, वो उस समय ज़्यादा कमाते नहीं थे और इनका जो घर का फैमिली का पूरा खर्चा यही मैडम चलाती थी, दीपिका कक्कर। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि शादी ऐसी जगह करेंगे जहाँ हमारा पैसा कम लगेगा, खर्चा कम होगा। तो गांव में सभी लोगों ने देखा, जब इनकी पिछली ब्लॉग देखो, इन्होंने अपनी शादी की वीडियो देखी डाली है उसमें, तो साफ पता चल रहा है जो ये मैडम बोली है ना 2000 लोग थे, कहीं 2000 लोग नहीं थे। डेकोरेशन वगैरह सब कुछ देख के पता चल रहा है कि 200-300 लोग भी नहीं थे और उतने पैसे भी नहीं लगे थे जहाँ ये मैडम बोली है ना 4 क्विंटल प्याज लगे थे। तो ये पूरा पूरा सफ़ेद झूठ बोल रही है और झूठ बोलने की इन लोगों की आदत है। आप सभी को पता है कि ये दोनों अलग अलग जगह अपना लक आजमाते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन का हाउस भी किया था, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कुछ पता नहीं चला भी कि नहीं चला। और उसके बाद डिजाइनर करने का भूत इनके ऊपर चढ़ गया है, जो कि पूरी तरह से फेल हो गया है। और एक डिजाइनर को तो इन्होंने इतना परेशान किया था, एक लड़की को, वो आप भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो पड़ी है, आप लोग जाके देख लेना कि किस हद तक इन दोनों ने उसको परेशान किया था। तो यहाँ से इनकी सच्चाई सामने आती है कि ये कितने घटिया लोग हैं और किस हद तक ये झूठ बोल सकते हैं। और इनका जो शौहर है शोएब, वो तो सिर्फ इनको व्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक डॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ये नहीं थी तो उन्होंने ब्लॉगिंग से ब्रेक ले रखा था। आखिर क्या दिखाएगा वो घर में,
वो तो हमेशा वही दिखाती है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कुकिंग वगैरह, तो वो थे नहीं, तो इसलिए उसने ब्लॉगिंग से ब्रेक ले रखा था। और अभी कुछ दिन पहले कुछ बातें सामने आ रही है इनकी बेटी के बारे में, जो कि इनके फर्स्ट हस्बैंड की तरफ से इनकी एक बेटी हुई थी। आप लोगों ने देखा है कि इनका जब ये बेटा हुआ था तो इन्होंने हर बार कुछ ना कुछ, मेरा पहला बच्चा, मेरा पहला बच्चे का फूड, मेरे पहले बच्चे का टॉय, पहले बच्चे का रूम, कुछ भी यार, मेरा पहला बच्चा, मेरा बच्चा। बच्चे सभी के होते मगर सब लोग ये नहीं बोलते मेरा पहला बच्चा। तो उसी बीच इनकी बेटी के बारे में भी सोशल मीडिया में चर्चाओं में रही है ये मैडम, क्योंकि 2 साल से ऑडियंस इनसे एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या आपकी फर्स्ट मैरिज हुई थी उसमें एक बेटी है, क्योंकि बहुत बात सामने आई है सोशल मीडिया पे कि इनकी एक बेटी है। और अब ये बात कहीं ना कहीं प्रूफ भी हो गई है। तो यहाँ पे एनअप का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि इनकी पहली शादी से एक बेटी है, जिसके बारे में ये कभी कोई जिक्र ही नहीं करती है, कभी बताती नहीं सोशल मीडिया पे, और हमेशा सफ़ेद झूठ बोलती है कि मेरा कोई बच्चा नहीं था। तो 2 साल से लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे और 1 महीने पहले ये आ गए हैं ब्लॉगिंग लेके, और इन्होंने कहा कि हमें जो परेशान किया जा रहा, आज हम उसके सवाल का जवाब दे देंगे। तो यहाँ पे शोएब और ये दोनों थे, मगर जो ये फेस कर रही थी, जो इनके ये फेस से झलक रहा था, ये साफ लग रहा था कि झूठ बोल रही थी। मगर इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये बहुत बार हमसे बोला गया कि आपकी पहली बेटी है, बेटी है, मेरी कोई बेटी नहीं है। रोल प्रूफ लेके आओ, प्रूफ के साथ आओ, तब जाके मैं बात करूँगी। तो चेहरे से साफ पता चल रहा था कि भैया ये साफ झूठ बोल रही है। और अब जाके एनअप का जब वीडियो आया है तो ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, क्यों तो बहुत सारी पुरानी वीडियो में भी कुछ खुलासे हुए थे इनकी बेटी के बारे में। कुछ बातें यहाँ से सामने आई है, जो इनकी ननद है ना सबा, उनका पक्ष से कोई रिलेटिव है मौदा से, तो उन्होंने भी अपनी वीडियो में साफ बोला था कि इनकी पहली बेटी है, पहली शादी की बेटी है। शोएब के मामा ने भी जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, हालांकि उसको ब्लॉगिंग आगे नहीं करनी थी, मगर उन्होंने भी अपने चैनल में फर्स्ट यही बोला था कि इनकी एक बेटी थी। बाद में उन्होंने बोल दिया कि मैंने हंसी मजाक में ये सब कुछ बोला था। तो हंसी मजाक में इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलता है। चलो उसने भी झूठ बोला, और जो सबा के ससुराल पक्ष वाले थे उन लोगों ने भी झूठ बोला, तो शोएब की नानी झूठ बोलेगी? शोएब की नानी ने भी एक ब्लॉग में यही बोला था कि हमारी बहू का भी एक बच्ची थी जो कि अब अनाथ हो गई है। तो क्या आपकी नानी झूठ बोलेगी, जो आप लोग सोशल मीडिया पे आके अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे कि हाँ इनकी बेटी थी? और अब एक वीडियो और सामने आया है एनएफ के दौरे कि इनकी जो फ्रेंड है और इनके फर्स्ट हस्बैंड जो पायलट थे उनकी भी वो फ्रेंड रह चुकी है, कॉमन फ्रेंड। और जिस फ्लैट में ये रहते थे उसमें उनकी फ्रेंड ने एक वीडियो के जरिए बोला है कि हाँ मेरी फ्रेंड दीपिका की पहले पति की एक बेटी है, मतलब इनकी बेटी है। और ये सोशल मीडिया पे आके पूरा झूठ बोल रही है। तो इनकी शादी का कुछ प्रूफ भी आया है सामने कि दीपिका पूरी तरह से शोएब के प्यार में पागल हो चुकी थी, और दीपिका ने शोएब के शादी करने के लिए सब कुछ त्यागा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, क्योंकि रिलेशनशिप में थे, और अपनी जन्मी हुई बेटी को भी छोड़ दिया। और इसी शर्त पे छोड़ा कि पूरा घर का खर्चा दीपिका ही चलाती थी, क्योंकि शोएब तो कुछ करता नहीं था, पूरा खर्चा दीपिका चलाती थी। और दीपिका देखा होगा, इनकी जो बहन है सबा, उनका करियर भी दीपिका ने ही शुरू करा था। आज वो भले बड़ी ब्लॉगर बन गई है तो वो भी दीपिका के कारण थी। तो तुम सबका भला कर चुकी हो, तो तुमने अपनी जन्मी हुई बेटी कैसे छोड़ दी? तो यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, ये बार बार अपनी ब्लॉगिंग में बोलती है कि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी ननद मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा पति शोएब मुझसे बहुत प्यार करता है। तो ये कैसा प्यार है शोएब का, जिसने तुम्हें अपनाया, सेकंड मैरिड हो के भी तुम्हें अपनाया? वो तुम्हारी बच्ची को क्यों नहीं अपनाया? अगर सच्चा प्यार होता वो तुम्हारी बच्ची को भी अपनाता। तुम कैसे अपनी बच्ची को छोड़ दिया तुमने, और आज तुम उस बच्ची का जिक्र भी नहीं करती है, ना तुम्हारे चेहरे पे जरा भी गिल्ट नज़र आती है, जो तुम बोलते हैं मेरा पहला बच्चा, मेरा पहला बच्चा। तो उस बच्ची का राज आज खुल के सोशल मीडिया पे आ गया है, तुम पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हो। तुमने कहा था ना विद प्रूफ आओ, तो अब प्रूफ के साथ आ गई है, तो अब क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए सबा तुम्हारी बेटी थी, वो मौसी की लड़की तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारा फैमिली बड़ा था, तो आज तुमने अपनी खुद की बेटी छोड़ी है। तो तुम यहाँ पे बहुत झूठ बोलती है, और झूठ बोलने में तो ये माहिर है। आप लोगों ने देखा एक समय में इस मैडम ने बोला था, जब इनको बोला था तुमने दूसरा धर्म अपनाया है, तो क्या तुम अपना धर्म भूल गई है? तो इन्होंने कहा था हमारे यहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है, पूजा भी होती है, घंटियों की आवाज़ भी आती है। नमाज तो हमेशा पढ़ी जाती है, मगर आप लोगों ने कभी इसको पूजा करते हुए देखा?
कभी नहीं। तो यहाँ पे ये झूठ बोलती है और बहुत झूठ बोलती है। जो ये दिखाती है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाती नहीं है। तो मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहती हूँ यार, इन लोगों का असली चेहरा देखो। जितने बड़े लोग होते हैं उतने झूठे भी होते हैं। तो ये हमारे साथ सिर्फ खेल रहे हैं, हमारे इमोशनल के साथ खेल रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। इनका असली चेहरा सामने आ रहा है पर आप लोग देखने को तैयार नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।